और चलिए बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो कि आने वाली विधानसभा चुनाव में कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार को तय करते हैं। और ये सत्ते का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है, और यही ब्राह्मण वोटर तय कर देते हैं कि सियासी रुझान किसकी तरफ जाएगा। अब रुक करते हैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, महाराजपुर सीट पे हम मुद्दों की बात करें, सत्ते के पत्ते की बात करें, या फिर महाना साहब की राजनीतिक छवि की बात करें, 2022 में ये इबारत जीत की बनी रहेगी भाजपा की, या फिर तस्वीर बदल सकती है? महाना एक बहुत कॉम्पिटेंट लीडर हैं, और जो ये विधानसभा है महाराजपुर, ये चूंकि ये परिसीमन के बाद बनी है और इन्होंने पहला चुनाव यहाँ से लड़ा था, मुझे लगता है कि दोनों चीजें हैं। एक तो ये बहुत ही प्रभावशाली मिनिस्टर हैं, दूसरा ये क्षेत्र की अपनी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में वोटर को है, लेकिन ओबीसी वोटर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो अति पिछड़े वोटर है, खासतौर पे गैर यादव पिछड़ा जो है, पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के साथ रहा है, इस बार क्या खिसकेगा, क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। अति दलित बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है 2014 से, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारी चीजों का भी इसमें महत्व है, वो जो जातीय और समीकरण है उसमें। लेकिन इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि एंटी इनकम्बेंसी के पक्ष में लोग, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी कितनी इफेक्टिव होती है और विपक्ष उसे कितना भुना पाता है। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि कद्दावर नेता है, कद्दावर मंत्री हैं, जल जमाव की समस्या हो, बिजली के खंभों की समस्या हो, और विकास दुबे भी एक बड़ा मुद्दा बना कानून व्यवस्था के लिए, वहां से तो ब्राह्मण पॉलिटिक्स की शुरुआत ही हो गई। ये मुद्दे कितना असर करेंगे? नहीं, इनका असर है, और लेकिन ये चूंकि ग्रामीण इलाका है तो वहां पे समस्याएं रहती हैं। ये समाधान में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे लगता है कि ये जितनी तेजी से काम होने चाहिए, खासतौर पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और जो डेवलपमेंट की योजनाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो सड़कों का काम होता है, कितना इफेक्टिव तरीके से किया गया, कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो पेंडिंग है। अगर पेंडिंग योजनाएं हैं तो जरूर उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर योजना बनी ही नहीं है तो जनता को ये उम्मीद होती है कि शायद अगली बार उस पे काम। बिल्कुल, उम्मीदें होती हैं, और देखने वाली बात होगी कि वो कितना सियासी तौर से। और चलिए अब बात करते हैं सत्ते के पत्ते की, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। और मंझनपुर विधानसभा सीट पर ये सत्ते का पत्ता है वो पासी वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है, और यही पासी वोटर्स ये तय कर देते हैं कि यहाँ पर कुर्सी किसे दी जाएगी। फिर से रुक करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी का। सर, पासी वोटर मंझनपुर सीट पर सबसे बड़ी ताकत है, क्या लगता है किधर इनका मुड़ाव और जुड़ाव होगा? देखिए अवधेश जी, ये सही बात है कि पूरे कौशाम्बी में पासी वोटर जो है बहुत ज़्यादा हैं, और रणजीत सरोज जी के शामिल होने से सपा में आज की तारीख में पासी वोट बटा हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में रणजीत सरोज के साथ जाता हुआ दिख रहा है, और कुछ संख्या में वो भाजपा की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है, और कुछ संख्या में वो बीएसपी की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सवाल है, और जैसे सुरक्षित सीटों पर क्या होता है, जिन पार्टियों के कैडर वोट होते हैं, उनके अलावा जो अदर वोट होते हैं वो जिताऊ कैंडिडेट को देते हैं। अगर उनको लगेगा कि रणजीत सरोज जी जीत रहे हैं तो उनकी तरफ चले जाएंगे। अदर की बात मैं कर रहा हूँ, जो कैडर वोट नहीं होते हैं किसी पार्टी के, और उनको लगेगा कि दूसरा जीत रहा तो उधर चले जाएंगे। पिछली बार यही हुआ, जिसकी वजह से रणजीत सरोज बहुत कम वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार कौशाम्बी में टहलने पर और मंझनपुर में टहलने पर लगता है कि जो है रणजीत सरोज अब की जो है वो चुनाव